friends, this is Irina. Welcome to your channel, Irina Instant Education. And in this video, I'm going to start with Act 2, Scene 4. Right? Act 2, Scene 4. Act 2, Scene 3 I've already completed. So Act 2, Scene 3 मैंने complete कर दिया है previous video में. And now I'll be continuing with Act 2, Scene 4. मैं Act 2, Scene 4 start करूँगी. अच्छा, मैं रिवाइज करा दूँ. एक्ट 2 सीन 3 में आपने क्या पढ़ा था? एक्ट 2 सीन 3 में जेसिका जो है वो लॉरेंजो को अपने सर्वेंट लॉन्सलॉट को वो एक लेटर देती है और उससे पहले वो कहती है शी फील्स रिग्रेट दैट लॉन्सलॉट इज़ लीविंग हर फादर्स सर्विस. लॉन्सलॉट क्योंकि उसके फादर का सर्विस छोड़ रहा है, इसलिए शी फील्स रिग्रेट, उसे बहुत दुख होता है, उसे पछतावा होता है. और फिर वो कहती है कि आर हाउस इज़ लाइक अ हेल, हमारा घर जो हेल की तरह है और तुम एक अच्छे यूर बीन अ मेरी डेविल माने तुम बहुत अच्छी हंसी मजाक करने वाले इंसान हो. अ चीयरफुल एंड इंटरेस्टिंग पर्सन. मेरी डेविल का मतलब चीयरफुल और इंटरेस्टिंग पर्सन हो तुम. और फिर जेसिका लॉन्सलॉट को देती है एक लेटर लॉन्सलॉट को देने के लिए, और लॉन्सलॉट को देने के लिए कहती है कि सीक्रेटली तुम एक लेटर उन्हें देना लॉन्सलॉट को. और लेटर देते हुए उसको कुछ रुपए भी देती है. और जेसिका लास्ट में ये भी कहती है कि व्हाट अ हीनियस, इससे पहले पढ़े होंगे आप लोगों ने, व्हाट अ हीनियस सिन इज इट कितना हिनौना अपराध है कि मैं अपने ही पापा की बेटी के रूप में मैं शर्मिंदा महसूस कर रही हूँ. आई एम फीलिंग अशेम्ड. मैंने शी सेज इट इज़ अ टेरिबल सिन फॉर मी टू फील अशेम्ड टू बी द डॉटर ऑफ माई फादर. इसके बाद से वो कहती है, लास्ट में वो ये भी कहती है कि मैं इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म कर दूंगी, इस संघर्ष को मैं ख़त्म कर दूंगी. मैंने व्हेन आई पुट एन एंड टू दिस कॉन्फ्लिक्ट, मैं क्रिश्चियन बन जाऊंगी और लॉरेंजो की वाइफ बन जाऊंगी. और इस तरह से हमारे बीच की जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो संघर्ष है, एक फादर के प्रति ड्यूटी और लॉरेंजो के प्रति प्यार, इन दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो संघर्ष चल रहा है, उसको मैं ख़त्म कर दूंगी. उसके बाद यहाँ पे सीन 4 में उसी स्ट्रीट में एंटर ग्रिशेनियो, लॉरेंजो, सेलेरिनो एंड सेलेनियो, ये लोग एंटर करते हैं. लॉरेंजो कहता है ने वी विल स्लिंक अवे इन सपर टाइम डिस्गाइजेस एट माय लॉजिंग एंड रिटर्न ऑल इन एन आवर. माने लॉरेंजो कह रहा है कि हम लोग बहुत जल्दी हम लोग स्लिंक अवे, माने लॉरेंजो कह रहा है हम लोग जब उसके यहाँ दावत हो रही होगी उस बसैनियो के यहाँ, उस समय हम लोग खिसक लेंगे सपर टाइम में. सपर कहाँ होगा? बसैनियो के घर में. तो कह रहे बसैनियो के घर में जब दावत चल रही होगी, जब फीस्ट चल रहा होगा, तो उस समय हम लोग वहाँ से खिसक लेंगे, वहाँ से हम लोग निकल आएंगे और डिस्गाइज कर लेंगे, अपना भेष बदल लेंगे अपने घर पे, और फिर वापस आ जाएंगे ऑल सब लोग इन एन आवर. 1 घंटे में ही हम लोग अपना रूप बदल कर, डिस्गाइज होकर, अपने बहुरूपिया बन जाएंगे, अपने वेश बदल कर हम लोग 1 घंटे के अंदर ही लौट आएंगे. अच्छा, ग्रिशेनियो क्या कहता है? वी हैव नॉट मेड गुड प्रिपरेशन. ग्रिशेनियो कहता है लेकिन इसके लिए तो हम लोगों ने जो तैयारी करनी थी, अच्छी से तैयारी भी तो नहीं हुई है, हमने तैयारी तो अच्छी से किया नहीं है. सेलेनो कहता है वी हैव नॉट फोकस येट ऑफ टॉर्च बियरर्स. सेलेनो कहता है हम लोग जो टॉर्च बियरर्स की जो बात है, जो मशाल लेके चलेगा, उसकी तो अभी बात ही नहीं हुई है, कौन बनेगा. सेलेनो कहता है इट इज़ वाइल अनलेस इट मे बी क्विंटली ऑर्डर्ड एंड बेटर इन माई माइंड नॉट अंडरटुक. और सेलेनियो कहता है कि ये तो इट इज़ वाइल माने ये बिल्कुल यूजलेस है. अनलेस माने जब तक ना हम इस काम को क्विंटली ऑर्डर, जब तक ना है हम इस काम को अच्छी तरह से करें, तब तक इसको करना बेकार है. माने अगर कोई काम हम कर रहे हैं, अंडरटुक माने जो काम हम हाथ में ले रहे हैं, क्विंटली ऑर्डर माने अरेंज्ड इन अ गुड मैनर, इन अ प्रेटी मैनर. क्विंटली ऑर्डर, अगर कोई काम बेकार है, व्यर्थ है, यूजलेस है, जब तक ना उसको हम प्रॉपरली परफॉर्म करें. और मेरे माइंड में तो बेटर ये ख्याल आ रहा है कि अच्छा होगा कि इसको हम करें ही ना. माने कोई काम खराब करें, इससे अच्छा होगा कि हम उस काम को करें ही ना. ठीक है. माने
हम लोग इस काम को करने से अच्छा है, मैंने ऐसे खराब काम को करने से अच्छा है हम इसको करें ही ना। लॉरेंजो, इट इज़ नाउ बट 4 o'clock, वी हैव 2 hours टू फर्निश अस। लॉरेंजो कहता है कि नहीं, हम अभी तो इट्स ओनली 4 hours, 4 o'clock, सॉरी, इट इज़ ओनली 4 o'clock, अभी तो 4 ही बजे हैं और अभी भी हमारे पास 2 घंटे और हैं अपने आप को तैयार करने के लिए, फर्निश करने के लिए, मैंने अपने ये सब तैयारी करने के लिए हमें अभी भी टाइम है। 4 बजे और अभी 2 घंटा और है हमें अपनी तैयारी करने के लिए। नेक्स्ट, एंटर लॉन्सलॉट विद अ लेटर। अब लॉन्सलॉट जो है लेटर लेके एंटर करता है। फ्रेंड लॉन्सलॉट वॉज द न्यूज़। लॉरेंजो पूछता है, हाँ दोस्त लॉन्सलॉट, क्या खबर है? लॉन्सलॉट कह रहा है, एंड इट शैल प्लीज यू टू ब्रेकअप दिस, इट शैल सीम टू सिग्निफाई। माने ब्रेकअप, अब वो क्या लेके आया है? वो लेटर लेके आया है। और लॉरेंजो कह रहा है कि अगर आप इस ब्रेकअप माने ओपन, अगर जो मैंने वो जो लेटर लेके आया, वो कह रहा है कि अगर आप इसे खोलेंगे, इसको खोल के देखेंगे तो आपको इट शैल सीम टू सिग्निफाई, आपको समझ में आ जाएगा इसमें क्या है, मैं क्या लाया हूँ वो समझ में आ जाएगा। मैंने लेटर को खोल के देखेंगे तो। Lorenzo says, I know the hand and faith, it's a fair hand and whiter than the paper it writ on. Is a fair hand that read. माने लॉरेंजो तो अपनी गर्लफ्रेंड का माने जेसिका का हैंडराइटिंग पहचानता है, तो वो रिकॉग्नाइज कर लेता है। ही सेज आई रिकॉग्नाइज द हैंडराइटिंग। नो मैंने मैं पहचान गया उसकी हैंडराइटिंग। एंड इट्स ब्यूटीफुल, इट्स फेथ, इट्स अ फेयर हैंड। सचमुच ये बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग। एंड वाइटर देन द पेपर इट रिट ऑन। मैंने उस ये जिसने ये जिस हाथ से लिखा गया ये खत है, माने जिसकी ये हैंडराइटिंग है, उसके हाथ उस पेपर से भी ज़्यादा गोरे हैं जिस पेपर पर ये लिखा हुआ है। पेपर कितना साफ होता है, पेपर कितना वाइट होता है, तो वो कह रहे हैं जिस पेपर पे ये लिखा हुआ है वो पेपर जितना वाइट है, उससे भी ज़्यादा उसके हाथ हैं जिसने ये लेटर लिखा, माने गोरे हैं। इज द फेयर हैंड दैट रिट, मतलब वही पूरा बताया मैंने। इट इज़, पहले तो बताया था आई कैन रिकॉग्नाइज द हैंड राइटिंग एंड इट इज़ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग एंड द ब्यूटीफुल हैंड दैट रोट दिस लेटर इज़ वाइटर देन द पेपर इट इज़ रिटन ऑन। जिस पेपर पे लिखा गया उस पेपर से भी गोरे हैं मेरे उसके हाथ, जो जिसने ये हैंड राइटिंग की है, जिसकी हैंड राइटिंग ये है। मैंने वो मीन कर रहा है जेसिका को, बिकॉज ही नोज दैट द हैंड राइटिंग इज ऑफ जेसिका। ग्रेशियनो, लव न्यूज़ इन फेथ। ग्रेशियनो कह रहा है ज़रूर प्यार का ही कोई खबर होगा, प्यार की कोई खबर होगी। ग्रेशियनो, प्यार का कोई समाचार होगा। लॉन्सलॉट, बाय योर लीव सर। लॉन्सलॉट कहता है कि नहीं, बाय योर लीव सर माने मैं चलता हूँ। बाय योर लीव सर माने आपसे यहाँ से चलने की आज्ञा चाहता हूँ, माने मुझे एक्सक्यूज़ करेगा। जब ग्रेशियनो पूछता है ज़रूर लव लेटर होगा, आई बेट माने शर्त लगाता है कि ज़रूर ये लव लेटर होगा, तो लॉन्सलॉट जो है लॉरेंजो से कहता है, लॉन्सलॉट लॉरेंजो से कहते हैं, यहाँ पे दिया नहीं है, लॉन्सलॉट लॉरेंजो से कहता है कि मे आई बी एक्सक्यूज सर, माने क्या आप एक्सक्यूज़ करेंगे आप, माने वहाँ पे वो सामने खड़ा रहता है लॉन्सलॉट, तो वही लॉन्सलॉट जो है वो लॉरेंजो से कहता है मे आई बी एक्सक्यूज सर। फिर लॉरेंजो कहता है विदर गोज दाउ, क्या आप मुझे एक्सक्यूज़ करेंगे? तो लॉरेंजो कहता है आप कहाँ जाएंगे? लॉरेंजो उससे पूछता है कि आप कहाँ जाएंगे? लॉन्सलॉट लॉरेंजो से जाने की आज्ञा मांगता है। लॉन्सलॉट कहता है बाय योर लीव सर, क्या मैं जा सकता हूँ सर, करके वो लॉरेंजो से पूछता है। तो लॉरेंजो पूछता है विदर गोज दाउ, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जाओगे? लॉन्सलॉट, मैरी सर टू बिड माई ओल्ड मास्टर द ज्यू टू सप टुनाइट विद माई न्यू मास्टर द क्रिश्चियन। लॉन्सलॉट क्या कह रहा है? लॉन्सलॉट कह रहा है मदर मैरी की कसम, मैं सर अपने ओल्ड मास्टर माने शाइलॉक, मैं अपने पुराने मालिक शाइलॉक, जो मतलब शाइलॉक की बात कर रहा है, मैं अपने पुराने मालिक द ज्यू, जो ज्यू है, उसको आज रात के सफ़र के लिए मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ, जो मेरी नए मालिक के घर पे है। मतलब नए मालिक जो कि क्रिश्चियन है, मतलब जो कि बसेनियो है, बसेनियो की बात कर रहा है। नया मालिक बसेनियो था उसका। तो कह रहा है मैं, जब उससे पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो, तो लॉन्सलॉट जवाब देता है मैं अपने पुराने मालिक ज्यू को दावत के लिए बुलाने जा रहा हूँ, जो मेरे नए मालिक के घर पे है, माने बसेनियो के घर पे है, उसके लिए मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ।
लॉरेंजो होल्ड हियर टेक दिस, मैंने होल्ड हियर मैंने रुको एक मिनट, टेक दिस करके वो थोड़े से पैसे उसको देता है। वहाँ से जेसिका ने भी जब उसको लेटर दिया था तब उसको पैसे दिए थे। अब यहाँ पे लॉरेंजो भी जो है लॉन्सलॉट को थोड़ा रोकता है, होल्ड हियर मैंने थोड़ा वेट करो, वेट अ लिटिल एंड टेक दिस, मैंने टेक दिस बोल के वो थोड़ा उसको मनी देता है, पैसे देता है। और क्या बोलता है, टेल जेंटल जेसिका आई विल नॉट फेल हर, स्पीक इट प्राइवेटली, गो जेंटलमैन, कह रहे हैं और जेसिका से कहना कि मैं उसे फेल नहीं करूँगा, मैंने जेसिका से कहना कि मैं उसकी जो प्लानिंग है उसको मैं चौपट नहीं होने दूंगा, मैं उसकी प्लान में सक्सेस करके दिखाऊंगा। जेसिका से कहना कि मैं उसे धोखा नहीं दूंगा, उसकी उसकी जो प्लानिंग है उस पर मैं खरा उतरूंगा, और ये बात तुम उसे चुपचाप बताना, सीक्रेटली बताना। फिर वो कहता है अब तुम जा सकते हो, गो जेंटलमैन, अब तुम जा सकते हो, एग्जिट लॉन्सलॉट। ऐसा बोलने के बाद लॉन्सलॉट यहाँ से चला जाता है। लॉरेंजो आगे कह रहा है, विल यू प्रिपेयर यू फॉर दिस मास्क टुनाइट, आई एम प्रोवाइडेड फॉर अ टॉर्च बियरर। लॉरेंजो कहता है कि अच्छा आप लोग बताइए कि आप लोग जो मास्क की जो आज रात जो मास्करेड होगी, जो मास्क होगी उसकी आप लोग तैयारी करेंगे। मुझे तो अभी भी टॉर्च बियरर की ज़रूरत है, मैंने जो मशाल लेके चलेगा उसकी ज़रूरत मुझे नहीं, आई एम प्रोवाइडेड मैंने मुझे मिल गया है, मुझे तो टॉर्च बियरर मिल गया है। लॉरेंजो उन सब से कह रहा है कि तुम लोग अब आप लोग क्या मास्क की तैयारी करेंगे आज रात को, क्योंकि अब तक तो क्या था, अब तो प्रॉब्लम ये थी कि टॉर्च बियरर मिल नहीं रहा था, मशाल लेके चलने वाला मिल नहीं रहा था, लेकिन अब मुझे मशाल लेके चलने वाला मिल गया है, तो आप लोग क्या तैयारी करेंगे, अब आगे बढ़ाएंगे। सेलेरियो आई मैरी आई बी गॉन अबाउट इट स्ट्रेट, तो सेलेरियो कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल, मैं ज़रूर अभी मैं तुरंत स्ट्रेट माने मैं तुरंत मैं सीधा अभी तैयारी के लिए ही जा रहा हूँ। सेलेनियो सो विल आई, सेलेनियो कहते हैं हाँ मैं भी जा रहा हूँ तैयारी करने के लिए, क्या वो मास्करेड के लिए। लॉरेंजो कह रहा है मीट मी इन ग्रिशियानो एट ग्रिशियानो's लॉजिंग सम आवर हेंस, माने लॉरेंजो कहता है कि आप लोग मुझे और ग्रिशियानो के घर पे मिलना अब से कुछ घंटे के बाद, सम आवर हेंस माने कुछ घंटे के बाद। अच्छा, फिर सेलेरिनो कहता है इट इज़ गुड वी डू सो, हाँ हम लोग ऐसा ही करेंगे, माने हम लोग इस तरह से जैसा आपने बोला है वैसा ही हम लोग करेंगे, माने अच्छे से सारा काम कर लेंगे, चिंता मत करिए। ऐसा बोलकर सेलेरिनो वहाँ से एग्जिट निकल जाते हैं। अब ग्रेशियानो कह रहा है वॉज नॉट दैट लेटर फ्रॉम जेसिका, अब ग्रेशियानो जो है वो पूछ रहा है कि क्या ये जो लेटर था वो जेसिका का नहीं था। तब लॉरेंजो कहता है आई मस्ट नीड्स टेल दी ऑल, टेल दी मैंने यू, लॉरेंजो कह रहा है मुझे आप सब लोगों को सब कुछ बता देना चाहिए, मैंने जो असली में जो प्लानिंग उस लेटर में लिख के भेजा था उसमें क्या क्या प्लानिंग है, क्या क्या करेगी क्या नहीं करेगी, वो जो लेटर जेसिका ने भेजा था उस लेटर में सब लिख के भेजा था लॉरेंजो को। तो वो कहता है, लॉरेंजो कहता है कि मुझे आप सब लोगों को ज़रूरी है मैं आप सब लोगों को बता दूँ, शी हैड डायरेक्टेड हाउ शैल आई टेक हर फ्रॉम अ फादर्स हाउस, मैं ये बहुत ज़रूरी है मैं आप सब लोगों को बता दूं किस तरह से शीमा ने, जेसिका की बात हो रही है, किस तरह से उसने मुझे डायरेक्शन दिया है, किस तरह से मुझे बताया है, किस तरह से उसने प्लानिंग किया है, निर्देश दिया है कि कैसे मैं उसके फादर के घर से लाऊंगा, मैंने उसके फादर से जेसिका के फादर से मैं जेसिका को किस तरह से लाऊंगा वो पूरी उसने डायरेक्शन मुझे दे दिया है। वॉट गोल्ड एंड ज्वेल शी इज़ फर्निश्ड विद, और कौन से गोल्ड और ज्वेल्स मैंने सोना चांदी या जो भी रत्न हीरे जवाहरात वो लाएगी वो भी उसने मुझे बताया है। और वॉट पेजेस सूट शी हैथ इन रेडीनेस, और पेज मने सर्वेंट, क्या कौन से सर्वेंट का ड्रेस यूनिफॉर्म वो उसने प्रिपेयर कर रखा है पहनने के लिए वो भी मुझे बताया है, मैंने उसने उस लेटर के थ्रू सब कुछ शेयर किया है और अब वो ये सारी बातें उन सब के साथ शेयर कर रहे हैं, यानी वो सब मैं तुम्हें बताऊंगा वो उसने किस तरह से सर्वेंट का सूट उसने प्रिपेयर करके रखा है। फिर कहता है इफ एवर द ज्यू her father come to heaven it will be for his gentle daughter's sake, यानी अगर कभी ज्यू, एवर मने कभी, इफ एवर अगर कभी ज्यू को स्वर्ग मिला, स्वर्ग में अच्छे लोग जाते हैं नरक में खराब लोग जाते हैं, तो ज्यू तो अच्छा नहीं था, तो यही बोला गया कि ये बोल रहे हैं कि अगर जीव को बाई चांस कभी जीव अगर स्वर्ग गया तो वो किसकी खातिर जाएगा, अपने अच्छे अपने डॉटर्स
अपने डॉटर के खातिर, अपनी बेटी के खातिर, क्योंकि इसकी बेटी बहुत जेंटल है, बहुत काइंड है, बहुत अच्छी है। तो पिता को अगर हेवन मिला, स्वर्ग मिला, मैंने शायलॉक को अगर हेवन मिला, तो वो उसके कर्मों की वजह से नहीं, बल्कि क्योंकि उसकी बेटी के कर्मों की वजह से। उसकी बेटी बहुत जेंटल है, तो उसके खातिर उसको हेवन मिलेगा। एंड नेवर डियर मिसफॉर्चून क्रॉस हर फुट, और उसकी बेटी के तो मिसफॉर्चून माने बदकिस्मती या दुर्भाग्य कभी हिम्मत भी नहीं करेगा उसकी रास्ता काटने की। माने दुर्भाग्य जो है, जो मिसफॉर्चून जो है, वो कभी भी उसकी रास्ते में नहीं आएगा। अनलेस शी डू इट अंडर दिस एक्सक्यूज, और तब तक नहीं आएगा जब तक क्या ना हो, दैट शी इज इश्यूड टू अ फेथलेस ज्यू। अगर आया, माने जेसिका बहुत ही गुणवान, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की लड़की थी, तो ये बोला शायलॉक कभी स्वर्ग गया तो उसको वो स्वर्ग, शायलॉक कभी स्वर्ग गया तो वो इसलिए जाएगा क्योंकि उसकी बेटी बहुत अच्छी है। और दुर्भाग्य जो है, मिसफॉर्च्यून जो है, वो कभी भी हिम्मत नहीं करेगी कि जेसिका के रास्ते में बाधा बने, रास्ते में आए। और जेसिका को अगर हुआ भी, अनलेस शी डू इट अंडर दिस एक्सक्यूज, मैंने जेसिका को दुर्भाग्य अगर हुआ तो इसी वजह से होगा क्योंकि वो फेथलेस ज्यू की इशू माने बेटी है। फेथलेस माने एकदम नॉन बिलीवर, एकदम नॉन क्रिश्चियन ज्यू, माने ज्यू जात का है, नॉन क्रिश्चियन ज्यू का वो बेटी है, ज्यू की बेटी है। इस वजह से माने अगर जेसिका को दुर्भाग्य का सामना करना भी पड़ा तो किस लिए होगा? इसलिए कि वो ज्यू, फेथलेस ज्यू की बेटी है। इसलिए होगा कि जेसिका शायलॉक की बेटी है। तो शायलॉक खराब इंसान था, तो उस खराब इंसान की बेटी होने के नाते उसको अपने बुरे फादर के कर्मों की सज़ा उसे मिलेगी। माने अगर उसको दुर्भाग्य मिला तो फादर की वजह से ही मिलेगा। कम गो विद मी, परस्यू पेरूज दिस एज दाउ गोस्ट, फेयर जेसिका शैल बी माई टॉर्च बियरर। फिर कहते हैं आओ अब हम लोग चले, और चलते चलते दिस एज दाउ गोस्ट माने चलते चलते तुम लोग ये लेटर जो है, गो माने पढ़ लेना, गो थ्रू द, कहते हैं ना, गो थ्रू दिस बुक। चलते चलते दाउ माने यू, पेरूज दिस एज यू गो, माने जैसे जैसे हम लोग चलेंगे वैसे वैसे चलते समय तुम इसको पढ़ लेना। बाकी लेटर में क्या लिखा है वो चलते चलते पढ़ लेना। फेयर जेसिका शेल बी माई टॉर्च बियरर, मेरी जो टॉर्च बियरर बनेगी, प्रेटी जेसिका विल बी माई टॉर्च बियरर, टॉर्च मेरी जो मशाल लेके चलने वाली जो होगी वो मेरी जेसिका होगी। एक्सीलेंट, यहाँ से सब लोग लीव कर जाते हैं, दे ऑल लीव फ्रॉम हियर। यहाँ तक आपका हो गया सीन 4 कंप्लीट, राइट। एक्ट 2 सीन 4 कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैं एक्ट 2 सीन 5 स्टार्ट करूँगी, जो कि वेनिस के स्ट्रीट में शायलॉक के घर के बाहर का है, और जहाँ पे शायलॉक और लॉन्सलॉट आपस में बात करते हैं। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि अलग सीन है तो इसको सेपरेट ही रहने दीजिए, इसको अच्छे से पढ़िएगा। इसमें ज़्यादा कोई बड़े स्पीच नहीं है, केवल यही वाला स्पीच लास्ट वाला ही बड़ा है, बाकी सब छोटे हैं। इसमें यही इम्पोर्टेंट है, ये इसको इम्पोर्टेंट मान के चलिएगा, क्योंकि इसमें उसने क्या क्या तैयारी की, क्या क्या प्रिपरेशंस लिए उसने उसको मास्करेड के लिए, और कैसा उसने अपना फॉर्म किया, एक यूनिक पेज का, एक नौकर का, एक सर्वेंट का फॉर्म लेके, रूप लेके वो आएगी। तो ये सब बातें जो इसमें दी हुई है वही एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, पढ़ सारा लीजिएगा, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट केवल यही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एंड कर दे रही हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और इसको समझिएगा। मैंने एक एक लाइन अच्छे से समझाया है और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वीडियो एंड कर दे रही हूँ, एंड टिल देन बाय बाय, डू टेक केयर ऑफ सेल्फ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।